हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चौथा नेत्र के साथ एक नई सीरीज के साथ, और इसमें हम करेंगे इधर उधर की बात। और इधर उधर की बातों में आज हम बात करेंगे खामाखा की। दोस्त, आपने ये शब्द सुना होगा खामाखा। बहुत लोग बात करते हैं, यार क्या बात कर रहा है खामाखा, अबे क्यों बोल रहा है खामाखा। पर आपने कभी ये एहसास किया है कि खामाखा वर्ड कितना महत्वपूर्ण है? नहीं किया, क्योंकि हम खामाखा को कहते हैं बकवास या बेकार की बात। पर बेकार की बात भी आपको क्या कुछ दे देती है, ये समझ लेंगे जब आप, तो आपको खुद को आश्चर्य होगा कि आपने उस खामाखा शब्द का शायद अपमान किया। वो बेचारा इतना बढ़िया शब्द है, इतनी बढ़िया चीज़ है कि जो आपको अनचाहे में ही बहुत कुछ दे रही है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। मैं आपको एक रियल वाकया सुनाता हूँ। ये बात है सन 1982-83 की। मैं एक हिंदुस्तान की टॉप कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। तो उस कंपनी में एक ड्राइवर था। उसकी एज तकरीबन 30-32 साल के आसपास होगी और वो साउथ इंडिया का रहने वाला था। उस कंपनी के डायरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ था पिछले 12 साल से, जो उसने बताया हमें। और वो जो डायरेक्टर साहब थे वो ज़्यादातर बॉम्बे बेस्ड थे, तो वहीं रहते थे। एंड द डायरेक्टर वॉज वेरी सीनियर पर्सन। उस टाइम पे उनकी एज करीब 65-70 के आसपास थी। एंड ही वॉज वेरी वेरी जेंटल पर्सन। तो मैं बात कर रहा था खामाखा की। तो उन ड्राइवर से आप अंग्रेजी में बात करो, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था वो कि हम लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि हम फ्रेश थे, कॉलेज से आए थे। तो कॉलेज से जो अंग्रेजी होती है, जो बताइए आपको कैसी होती है, आप लोगों को इस बारे में अच्छा अनुभव होगा। उसके बाद में नेक्स्ट मोमेंट हिंदी में बात करता, इतनी ज़बरदस्त हिंदी के हम खुद हैरान हो जाते। उर्दू में बात कर लो आप, उसके बाद में गुजराती में बात कर लो, बंगाली में बात कर लो, तमिल में बात कर लो, कन्नड़ में बात कर लो। अब हम बड़े हैरान रहते थे कि यार ये बंदा है क्या इंटेलिजेंट है यार। और जब मालूम होता कि ये ड्राइवर है तो थोड़ा सा लगता भी यार ये कैसे। अच्छा, ये तो बात हुई भाषाओं की। तो उससे मैंने पूछा एक्चुअली, मतलब ही वाले वेल लुकिंग गाइज, मतलब अच्छा स्मार्ट लड़का था। भाषा के अलावा आप और किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लीजिए, आप राजनीति की बात कर लीजिए, उसके पास डेट के साथ में डाटा होता था। आप इकोनॉमी में बात कीजिए, वो आपको वो आंकड़े देता था कि जो हमको नहीं पता थे और हम लोगों को लगता। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस बंदे को सब चीज़ों का बहुत ज्ञान था। एंड ही वॉज ड्राइवर, बिकॉज क्वालिफाइड नहीं था, तो उस ज्ञान का वो कन्वर्ट नहीं कर सकता था जॉब में या किसी में। हालांकि बाद में उसने ग्रो किया, वो एक अलग कहानी है। बट वो ड्राइवर था और पिछले 12 साल से वही काम वो कर रहा था। तो इस दिन मैंने उससे पूछा, जब उससे अपनी अच्छे बैठने हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी प्रभावित हुआ उस व्यक्तित्व से। हालांकि मैंने ऐसे व्यक्तित्व और देखे हैं अपने जीवन में, पर मैं स्पेसिफिकली कोट कर रहा हूँ उसको। तो मैंने उसको पूछा कि मैंने यार मुझे इतना ज्ञान कैसे है, इतनी भाषाएं बोल लेता है, यहाँ तो दूसरी भाषा तीसरी भाषा सीखने में दिक्कतें। या तो स्कूल में संस्कृत पढ़ते थे तो रट करके नंबर लाते थे तीसरी भाषा के तौर पे, और तुम इतनी भाषा को फ्रिक्वेंटली बोल देते हो। तुम लिख कौन सी भाषा सकते हो? बोला सर लिख कुछ नहीं सकता मैं तो सिर्फ लिख सकता हूँ तमिल। वो तमिलनाडु से था बेसिकली। बाकी मैं तमिल पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बाकी मुझे लिखना विखना किसी में नहीं आता। और ये जो मैं बोलता हूँ ये सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है कि जैसे साहब जो है वो 1 साल गुजरात में रहे, वहाँ पे मैं उनके साथ था तो गुजराती सीख गया। साहब जिस जगह पर जाते थे मैं उनके साथ रहता हूँ और वहाँ सीख जाता हूँ। मैंने कहा यार बड़ी जल्दी पिकअप कर लेते हो। कहते हाँ, ये कुछ मुझे ऊपर वाले ने दिया है कि मैं जल्दी पिकअप कर लेता हूँ। यार बड़े प्रभावित हुए हम लोग। उससे मैंने पूछा फिर यार बाकी चीज़ों का ज्ञान तुम्हें इतना ज़्यादा कैसे है? तब उसने कहा कि साहब खामाखा की बातें होती हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ, मेमोरी अपनी थोड़ी सी शार्प है,
कंपैरेटिवली इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, ज्ञानी भी नहीं हूँ, इन बातों को सुनता हूँ तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है और मुझे याद रहती हैं चीज़ें, और उन चीज़ों को मैं जब भी ज़रूरत होती है, बातें होती हैं तो मैं कर देता हूँ। तो मैंने जो भी कुछ सीखा है, अगर आप कहिए तो मैंने बेमतलब की बातों से और खामखा की बातों से सीखा है। तो जब ये मैं चौथा नेत्र में मैंने जब शुरू किया ये, तो मैंने शुरू किया बेसिकली सामाजिक चीज़ों के ऊपर कि समाज में क्या क्या तनाव है। तो मुझे फिर ऐसी बातें बहुत सारी ख्याल आई कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर शेयर की जाएं सब लोगों से, जो जो भी इसको सुनते हैं, तो हर्जा क्या है यार, शायद ये मनोरंजन हो या कुछ ज्ञान भी हो उसमें। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा। दोस्तों, ये जो खामखा की बातें होती है ना, बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अभी आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं, फेसबुक पे इतने मैसेज आते हैं कि कई मैसेज को तो समझ ही नहीं आता कि यार पढ़ें या ना पढ़ें, या कई मैसेज बड़े गूढ़ होते हैं कि उनको पढ़ते हैं पर कुछ पल्ले नहीं पड़ता है भाई है क्या उसके अंदर। कुल मिला के बात ये कि खामखा जो है ना बातें, वो हैं बड़ी मज़ेदार। आपको चाहे आधा ज्ञान दें चाहे अधूरा ज्ञान दें, पर ज्ञान देती हैं, आपके मस्तिष्क को शार्प करती हैं। और इनके अलावा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्त इसको, अगर आप खामखा की बातों में इंटरेस्ट लेकर किससे खामखा ही बात कर रहे हैं ना, तो आपकी फ्रेंडशिप बहुत जल्दी होती है, और फ्रेंडशिप होती है तो बहुत सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें जिन पे आप तनाव है, जिनके ऊपर आप फोकस करना चाह रहे हैं, वो तो रहेंगे क्योंकि फोकस वहाँ पर है, पर आपका कहीं फोकस नहीं है, वैसे ही बैठे हैं और दुनिया भर की बातें आप कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, विदेशों की राजनीति की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्ञान हो जाता है आपको। ये खामखा की बातें ना हो, या ये जो मीडिया है ये ना हो, क्योंकि हम जिस ज़माने में बात कर रहे हैं उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। जो इन्फॉर्मेशन थी वो इतनी ईजीली एक्सेसिबल और अवेलेबल नहीं थी जितनी आज है। आज तो हम अगर सिस्टम पे बैठे हुए हैं, कोई हमसे आगे बात कर रहा है और हम उसकी बात से कन्विंस नहीं है, आप सिस्टम पे बैठे बैठे डालिए गूगल में और उसकी बात को वेरीफाई कर लीजिए। बट इसमें भी मुझे मालूम हुआ कि गूगल को तो जो विकिपीडिया है उसको आप रिवाइज कर सकते हो, दिट इज़ नॉट अ बिग डील। तो इन्फॉर्मेशन की जो सत्यता है, जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है कि भाई कुछ डाल देते हैं मीडिया पे वो असत्य होता है, तो इन्फॉर्मेशन की जो सत्यता है वो ठीक है, हमें वेरीफाई नहीं करनी है, बट खामखा की बातों से हमें बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत ज्ञान मिल जाता है। मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ ना हो तो जीके तो बढ़ती है ही ना भाई, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ती है, और आपको किसी चीज़ में आप कन्विंस नहीं है खामखा की बात से, तो हो सकता है आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो उसे जानने की और आप जानने लगे, उसे पढ़ के देख लें तो और ज्ञान बढ़ गया आपका। तो मैं अगर इस बात को समरी करूं तो जो एक छोटी सी बात है, खामखा की बातें होती रहती हैं, खामखा की बातें बहुत कुछ देती हैं। खामखा की बातें करना कोई बुरी बात नहीं है। आपके पास अगर खाली टाइम है और कुछ नहीं करना चाह रहे हो तो यार खामखा बात करो, आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा उससे। खामखा बात करो, आप समुद्र किनारे बैठे हो, बात करो खामखा की समुद्र में कौन कौन से जीव होते हैं, कौन कौन सी वनस्पति होती हैं, समुद्र की क्या नेचर है। अरे मैंने तो कल पढ़ा कि एक जगह ऐसी भी है कहीं पे कि वहाँ पे पत्थर बड़े होते हैं साइज में, हमें नहीं पता क्यों, हो सकता है वो शैवाल हो, कुछ और हो, बट उस बंदे ने उसको ऐसे पेश किया। अब हुई ना बात बड़े मजे की, हम वेरी क्यूरियस कि वह कैसे होता है, तो हो सकता है इसको गूगल करके हम जाने कि वो उस बात में सच है, क्योंकि हर चीज़ का एक साइंटिफिक आधार होता है। और बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि जो खामखा हो रही है, साइंटिफिक आधार नहीं है उनका। आप भी अपने जीवन में देख लीजिए, सुबह से शाम तक जरूर 2-4 चीज़ खामखा करते होगे, पता ही नहीं आपको क्यों कर रहे हो पर कर रहे हो। तो इसलिए खामखा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको इग्नोर मत करो और चलते रहो, खामखा की बातें करते रहो, ज्ञान मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, स्वस्थ रहोगे, हंसी नहीं मिलेगी तो खामखा को सलाम, खामखा की बातें करिए। और ऐसे ही फिर सब्जेक्ट दूसरा हम आप लेकर के फिर हाजिर होंगे, और आपको मज़ेदार बातें सुननी है, अगर ज्ञान की बातें सुननी है, अज्ञान की बातें सुननी है, सारी, क्योंकि खामखा की बातें तो दोनों ही होती हैं, उसमें आर्ग्यू भी हो जाता है कभी कभी। एक ने कहा ये नीम का पेड़ है, एक ने कहा आम का पेड़ है, होता नहीं होता है। अरे मैं तो कल एक बड़ा बढ़िया एक आजकल जोक चल रहा है व्हाट्सएप पे
कि वो बच्चे को पैसे दे के पापा ने भेजे कि जाए धनिया ले आ, हरा धनिया। बच्चा लेके आ गया और पापा बड़े नाराज हुए, बोला ये धनिया है, ये तो पुदीना है, और तू घर से बाहर निकल जा। बोला पापा आप भी चलिए। बोला क्यों? कि मम्मी कह रही थी मेथी है। समझ में आई? तो खामा की बातें करने से कुछ नहीं होगा, तो कम से कम हंसी तो आएगी यार। आज के इस ज़माने में जहाँ पर हम लोग सिर्फ वो फोटो गोल सी पिक्चर में 2 आंख दिखा के इमोजी बोलते हैं जिसको ना, उनसे ही हंस रहे हैं, उनसे ही मुस्कुरा रहे हैं। यार कुछ खुल के भी हंस लो भाई, खामा की बातें ही कर लो। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे अगली बार, फिर ऐसे ही किसी मनोरंजक विषय के साथ में। नमस्कार। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ आपको जो बता रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, खामा की बातें में कोई वजन है, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ताकि मेरा उत्साह बना रहे। मुझे लगे कि हाँ यार कुछ मित्र हैं मेरे जो चाहते हैं कंटिन्यू करना, तो मैं करता रहूँगा। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मुझे लगेगा यार मैं बेकार में ही करे जा रहा हूँ, कोई सुन तो रहा नहीं है, तो बंद कर दूंगा भाई। और मैं नहीं, जो मैंने अभी बोला है ना, ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज्ञान भरा पड़ा हुआ है हमारे यहाँ, पर इसी डर से कि यार कोई सुनता नहीं है, वो बोलते नहीं है, और ज्ञान दबा का दबा रह जाता है। तो इसे मत रहने दीजिए। हल्का फुल्का करने के लिए वातावरण को खामखा की बातें करनी बहुत जरूरी है। इसके साथ नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।